हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारत अनुरागी और आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस के अंदर मुझे कुछ टॉपिक्स के नाम बताए थे जिनमें उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं एक एक करके यहाँ पर आज क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो एक एक करके हम लोग अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चैप्टर वाइज मैं आपको और टॉपिक वाइज आपको सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलूँगा जो बच्चों ने मुझे भेजे। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आज या कल मैं वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा ताकि एग्जाम से पहले आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, टॉपिक्स जो मुझे आए हैं वो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग, ये यहाँ पे टॉप लेवल में दिया गया है, प्लानिंग प्रिवेसिव भी दिया गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर कौन सा प्लानिंग को किस लेवल पे मानेंगे, फिर ऑल लेवल या फिर सिर्फ टॉप लेवल, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो आपके सामने मैं डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ वो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। बच्चों को बहुत डाउट रहता है इसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है। यहाँ पे मैनेजमेंट की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें देखा था मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन गोल्स हमें ऐसे अचीव करने पड़ते हैं कि वो इफेक्टिव भी रहें और एफिशिएंट भी रहें। तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस का मतलब हमारा टाइम से है कि हमें अपना गोल टाइम पर अचीव करना है, और एफिशिएंसी का मतलब है हमें अपना गोल विद मिनिमम कॉस्ट अचीव करना है। यहाँ पर टाइम और कॉस्ट को लेकर चर्चा हो रही है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इफेक्टिवली या इफेक्टिवनेस के बीच में टी आ रहा है, तो टी को आप डिनोट कर सकते हो किसके साथ, टाइम के साथ, कि हमें अपना गोल को टाइम पर अचीव करना है। और यहाँ पे एफिशिएंटली में सी बीच में आ रहा है, दोनों के वर्ड के बीच में देख लीजिए, जहाँ पे टी साउंड कर रहा है इफेक्टिवली या इफेक्टिव, और यहाँ पे एफिशिएंट, तो यहाँ पे बीच में साउंड जो आ रहा है सी का आ रहा है, सी मीन्स कॉस्ट, कि हमें मिनिमम कॉस्ट में अपने गोल को अचीव करना है। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं जरा। देखिए, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। हमें फर्क नहीं पड़ता कितना खर्चा आ जाए, अगर हमें कोई गोल अचीव करने के लिए दिया गया है तो हम उतने टाइम में उस गोल को अचीव करके देंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमें बोला गया है कि 100 यूनिट्स टी शर्ट के बनाने हैं, वो भी 5 दिन के अंदर, तो हमें वो 5 दिन के अंदर जल्दी 100 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, चाहे कुछ गलतियां हो जाएं, चाहे कटिंग गलत हो, चाहे स्टिचिंग गलत हो, मतलब चाहे हमारा मटेरियल वेस्ट हो जाए, कुछ भी गलतियां हो जाए, लेकिन हमें 100 यूनिट्स कंप्लीट करके देने, वो भी 5 दिन के अंदर। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में हमें अपने गोल को अचीव करना है। हमें बोला गया कि एक टी शर्ट को बनाने का खर्चा 20 रुपये से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो फिर हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई गलतियां ना रहें, और गलतियां नहीं होंगी तो हमारा खर्चा कम रहेगा। तो हमारे भले ही कितना भी टाइम लग जाए, चाहे 5 की जगह वो 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन हमारा काम जो है वो ज़्यादा खर्चे में नहीं होना चाहिए, कम से कम खर्चे में काम होना चाहिए, और हमारे रिसोर्सेज जो होने चाहिए पूरी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज होना चाहिए। यहाँ पर हमें काम करना है कम खर्चे पर, तो टाइम कितना भी लग जाए, ये होती है एफिशिएंसी। लेकिन मैनेजमेंट कहता है हमें दोनों ही चाहिए, हमें अपने गोल को टाइम और कॉस्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए अचीव करना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिवनेस का एंड रिजल्ट को अचीव करना, टू अचीव एंड रिजल्ट। और यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, ताकि हमारा खर्चा कम से कम रहे, कॉस्ट कम रखना। और यहाँ पर आप इफेक्टिवनेस में मेन कंसिडरेशन, जो मेन चीज़ पर ध्यान रखा जाता है, सही काम करने पर, डूइंग द राइट टास्क। जब तुम सही एक्टिविटीज करोगे, गलत एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो तुम अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर लोगे। और जब तुम सही तरीके से काम करोगे तो तुम्हारा खर्चा कम रहेगा। गलत मेथड्स यूज नहीं करोगे, अगर राइट मेथड यूज करोगे तो कॉस्ट कम रहेगी, और राइट टास्क करोगे, सही काम करोगे, गलत एक्टिविटीज में नहीं पड़ोगे, फालतू की एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो यहां पर आपका कम से कम टाइम में आपका गोल अचीव हो जाएगा। राइट टास्क एंड राइट मेथड। राइट टास्क अगेन रेफर टू टी फॉर टास्क, मतलब टाइम, यहाँ पे टाइम से रिलेटेड है। और फिर यहाँ पे वे मेथड, मतलब आपको सही मेथड से काम करोगे, गलत मेथड से काम नहीं करोगे, तो आपका खर्चा बचेगा और आप कम खर्चे में अपने काम को अचीव कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।